बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी भगवान शिव की नगरी कही जाती है। भगवान भोलेनाथ की नगरी को दो खंडों में विभक्त किया गया है, एक विश्वेश्वर खंड तो दूसरा केदारेश्वर खंड। दोनों खंडों की सुरक्षा के लिए दो भैरव विराजमान हैं। विश्वेश्वर खंड की सुरक्षा का जिम्मा काल भैरव को प्राप्त है, वहीं केदार खंड की सुरक्षा का जिम्मा बटुक भैरव जी को प्राप्त है और इन दोनों को काशी का कोतवाल बोला जाता है। तो दोस्तों, इस मंदिर में हम दर्शन करने जा रहे हैं बटुक भैरव जी के, और यहाँ एक ही छत के नीचे भैरव बाबा के दो रूप हैं, एक बटुक भैरव और दूसरा आदि भैरव। तो ये जो सामने हम आपको दिखा रहे हैं ये हैं बटुक भैरव जी, और इनके लिए कहा जाता है कि भैरव बाबा के पहले रूप अर्थात इनका ये बाल रूप है। इनके दर्शन से पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा हर हाल में पूरी होती ही होती है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अगर कोई भक्त 21 मंगलवार या 21 रविवार इनके दरबार में हाजिरी लगाए तो बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। संतान प्राप्ति तो उसको होना ही होना है जो इस इच्छा से बाबा के दर्शन करने आता है। इसके अलावा इस मंदिर में महिषासुर मर्दिनी, नागा माता, मनस्या देवी, शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप, शिव पार्वती और विष्णु महालक्ष्मी का अर्धनारीश्वर स्वरूप वाला विग्रह भी है। यही वजह है कि बटुक भैरव को शैव व वैष्णव दोनों ही संप्रदाय के लोग समान रूप से पूजते हैं। दोस्तों, इस मंदिर की एक चौंकाने वाली बात और भी पता चली है कि यहाँ पे शिव के सात्विक, राजसी और तामसिक तीनों रूपों में श्रृंगार किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और उस हिसाब से तीनों रूपों के हिसाब से जो उनका भोग है वो लगाया जाता है। तो तामसिक रूप में जब भोग लगाया जाता है तो मछली, शराब इत्यादि का भी भोग लगाया जाता है, और जब राजसिक स्वरूप में उनका भोग लगता है तब रोटी, दाल, चावल और सब्जी ये सब का भोग लगता है, और जब सात्विक उनका श्रृंगार किया जाता है, सात्विक रूप का उनका भोग लगाया जाता है, तब फल, टॉफ़ी, बिस्किट वगैरह इन सब का लगाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 रूप के 3 तरीके के भोग लगाए जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 3 बार दिन में आरती होती है। और दोस्तों, अब चलते हैं हम आदि भैरव की तरफ, जो भैरव जी का दूसरा रूप यहाँ पे स्थित है। तो इस मंदिर के दूसरे हिस्से में भैरव आदि भैरव के रूप में विराजते हैं। भैरव का जो ये रूप है ये भी बाल रूप ही है, लेकिन कहते हैं कि इस रूप के दर्शन से राहु केतु की बाधा दूर हो जाती है और भक्तों को आशीर्वाद मिलता है। मंदिर के पुजारी जी का कहना है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, इस मंदिर में जो 2 रूप हैं, एक रूप जो बटुक भैरव का है वह संतान प्राप्ति के लिए है खासकर, और दूसरा रूप जो आदि भैरव का है वो राहु केतु की जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करने के लिए है। और दोस्तों, यहाँ पे दिन में 3 बार आरती होती है जो सारे दिन में, तो वहाँ पे जो एक नगाड़ा बजाया जाता है जो अभी आपको हमने पीछे मंदिर में दिखाया था, तो कहते हैं कि इस नगाड़े को जो भी बजाता है उसके ऊपर बाबा जी की विशेष कृपा होती है। इस दरबार में आया कोई भी भक्त खाली हाथ कभी वापस नहीं लौटता, इसीलिए यहाँ पर पूरे साल भक्तों का तांता लगा ही रहता है। तो दोस्तों, ये रहे हमारे छोटे से प्यारे से आदि भैरव जी, कितने सुंदर से लग रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। और आदि भैरव जी के आगे भी कुछ थोड़े से और भी मंदिर हैं, तो चलिए इनके दर्शन करने के बाद हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा और आगे, जहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें खड़ेश्वर महादेव, और यहाँ पे साइड में है दक्षिणेश्वर पंचमुखी हनुमान जी। तो चलिए इनके भी दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे बोर्ड पे बजरंग बाण लिखा हुआ है, पूरी आरती जैसी पूरा। और देखिए हनुमान जी कितने सुंदर लग रहे हैं, ये पंचमुखी हनुमान जी हैं। और ये हैं खड़ेश्वर महादेव। बंद है इनका दरवाज़ा, तो दूर से ज़्यादा ठीक से नहीं दिख पा रहा, और बीच में कुछ लोग पूजा भी कर रहे हैं, तो अंदर जाना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं दूर से ही कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा देख सकें, बट थोड़ा सा दूरी पे हैं ये।
तो चलिए अब हम आते हैं वापस बाहर की तरफ। बाहर एक और शिव जी का बहुत सुंदर सा मंदिर है, चलिए हम आपको अब कराते हैं वहाँ के दर्शन। ये तो हमारे वही हैं आदि भैरव जी प्यारे से, जहाँ पे हवन हो रहा था उसी के जस्ट पीछे बहुत सुंदर से शिव जी हैं। मैंने दूर से देखे, अभी चलिए पास में जाके उनको देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों बटुक भैरव और आदि भैरव के दर्शन कराने के बाद हम निकल पड़े हैं वापस आपको किसी दूसरी जगह के दर्शन कराने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड में। ओम नमः शिवाय दोस्तों, ओम नमः शिवाय।